अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात हफ्तुम का नज़्म इल्म, इस नज़्म के सवालात के जवाबात देखने जा रहे हैं। इसमें पहला जो बड़ा सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। इसका पहला सवाल है, सिकंदर ने पहले दरिया क्यों पार किया? जवाब है, सिकंदर को दरिया में डूब जाने का खतरा था। अपने उस्ताद अरस्तु की हिफाजत के लिए सिकंदर पहले दरिया में उतरा। दूसरा है, फ़ानी ने वकालत क्यों छोड़ दी? जवाब, वकालत के पेशे से इन्हें दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने वकालत छोड़ दी। यहाँ पर सवाल नंबर 3 है, फ़ानी बदायूनी की शायरी में कौन सी खुसूसियात मौजूद है? जवाब है, दर्द अंगेज़ी, एहसास की शिद्दत और ख़याल की गहराई इनकी शायरी की खुसूसियात हैं। नंबर 4, खुदा ने इंसान को किस चीज़ के सबब इज़्ज़त बख्शी है? जवाब है, खुदा ने इंसान को इल्म के सबब इज़्ज़त बख्शी है। पाँचवा है, इल्म की रहबरी ना होने से इंसान का क्या नुकसान होता है? जवाब है, इल्म की रहबरी ना हो तो इंसान गुमराह हो जाता है और ज़माने में रुसवा हो जाता है। इसके बाद मुख्तसर जवाब है, इल्म को छोड़ बैठने वालों का क्या अंजाम होता है? जवाब, इल्म को जो छोड़ बैठते हैं वो दोनों जहां में नाकाम रहते हैं। वो ज़माने की नज़र में रुसवा और बुरे हो जाते हैं। सवाल नंबर 2, किन मिसालों से वाज़ेह किया गया है कि इंसान की भलाई का दारोमदार इल्म पर है? जवाब, इंसान ने जितनी भी तरक्की की है वो इल्म की बदौलत की है। जैसे सनत व हिरफत में तरक्की, जो इंसान इल्म हासिल करता है वो इसे कभी नहीं भूलता है। नंबर 3, शायर ने इल्म के कौन से फ़ायदे बयान किए हैं? जवाब, इल्म से इंसान दीन और दुनिया दोनों जगह कामयाब होता है। इंसान की तरक्की इल्म से ही है। इल्म से इंसान गुमराह नहीं होता है। ये सब शायर ने बयान किया है। उसके बाद है, नज़्म की मदद से अशार मुकम्मल कीजिए। पहला है, तेरे ही सबब से है फलातूं की ये शोहरत, तो इसके आगे वाला मिसरा रहेगा, रुतबा ये अरस्तू को भी तूने ही दिया है। फिर दूसरा है, गुमराह रहे खल्क अगर तू ना हो रहबर, गर तू ना कहे किसको खबर कौन खुदा है। तीसरा है सनत और हिरफत में भी मुमताज़ वही कौम, सौ जान से जो तेरी अदाओं पे फिदा है। चौथा है, जिसने तुझे छोड़ा वो गया दोनों जहां से, बेदीन है रुसवा है ज़माना है बुरा है। उसके बाद वुसअत मेरे बयान की सवाल के अंदर है, पहला, बहुत इल्म वाले को आलिम कहते हैं। इस मिसाल के मुताबिक ज़ैल के फ़िक्रे के लिए एक लफ्ज़ लिखिए। पहला है, अक्ल वाला, उसका आकिल आएगा। सब्र करने वाला साबिर कहलाएगा। जुल्म करने वाला जालिम, जुल्म सहने वाला मजलूम, कत्ल करने वाला कातिल, हुकूमत करने वाला हाकिम, गफलत करने वाले को गाफिल। उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे हर्फ यहाँ पर उनकी जगह छुटी हुई है जदवल में। उनके अंदर इस तरीके से अल्फाज बनेंगे, मुअल्लिमीन, इल्मियत, मुअल्लिम, उल्मा, मालूम, आलिम, मुअल्लिमात। तो आपको जहाँ पर जो हर्फ लगाना है वहाँ पर लगाकर ये अल्फाज बनना चाहिए। तो ये इस तरीके से जो है तो बनेगा। देखिए यहाँ पर पहला जो है तो आलिम बना हुआ है, अलिफ और मीम लगा हुआ है। तो ऐसे ये छोटे छोटे यहाँ पर हर्फ है, इनको मिलाकर ये अल्फाज यहाँ पर बनेंगे। इस तरीके से आपको देखना है। अब यहाँ पर आखिर में गैर मुताल्लिका लफ्ज़ के अतराफ दायरा बनाइए। तो हमने यहाँ पर नीचे अंडरलाइन की है, लकीर बनाई है। पहला है मुफलिस, गधा, अमीर और गरीब। तो मुफलिस, गधा और गरीब ये तीनों का मतलब होता है गरीब। अमीर जो लफ्ज़ है यहाँ पर अलग है। दूसरा है अफलातून, सुकरात, अरस्तु और सिकंदर। अफलातून, सुकरात और अरस्तु ये सब उस्ताद, सिकंदर जो है तो बादशाह, जो यहाँ पर राजा कहलाएगा, वो इसका अलग मामला हो जाता है ना, ये उस्ताद है और ये अलग है।
اسی طرح دنیا، جگ، کائنات اور چاند، تو دنیا، جگ، کائنات یہ ایک مطلب میں چلے جاتے ہیں، جبکہ چاند جو ہے تو الگ اس کا مطلب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مخلوق، خدا، رب اور خالق، خدا، رب اور خالق یہ تینوں جو ہے تو خدا یا رب خالق الگ اس کا مطلب ہو جاتا ہے، یہ تینوں الگ ہے، ان کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، اور جبکہ مخلوق یعنی جو اللہ کو مانتے ہیں، جو خدا کو مانتے ہیں، اسے مخلوق کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس سبق کے سوالات کے جوابات یہاں پر دیے گئے ہیں۔ اللہ حافظ۔